हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। आज हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट जुडिशरी से रिलेटेड जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों से हटकर आज हम बात करेंगे दोस्तों ऐसी घटना का जिसे पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। ये घटना पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर के बेसरन घाटी में आता है। 22 अप्रैल को 2:50 नियर अबाउट 3 बजे सेना की वर्दी में 4 से 6 लोग आते हैं और वहाँ पे जो पर्यटन देखिए क्या है, 2 जुलाई से अभी जो हमारा अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाला था उसके लिए वहाँ पर क्या होता है कि जो बेसरन घाटी है उसमें पहलगांव जो है उससे रिलेटेड मतलब और भी जो एरिया है वहाँ पर बेस कैंप बनता है, जिसमें क्या होते हैं जो पर्यटन है वो या तो रहते हैं या फिर जितने दिन वहाँ पर रुक रहे हैं तो वो अपना वर्कआउट वगैरह मतलब जो भी बोल सकते हैं अपना वर्क करते हैं, बैठ रहते हैं या फिर घूमते फिरते हैं। वहाँ पर 22 अप्रैल को एक ऐसी अमानवीय घटना हमें देखने को मिलती है जिसमें 4 से 6 आतंकवादी आते हैं। सेना के जो जवान हैं, हमारे सेना के जवान, उनके वर्दी में, सेना की वर्दी जो है हमारी उसमें आते हैं और वो क्या है M4 कार्बाइन और AK-47 से लैस रहते हैं। और ये जो आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो निहत्थे लोग हैं उनके ऊपर वहाँ के जो निहत्थे लोग हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, फायर करने स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद भी वहाँ के जो लोग थे, चाहे जो बोल सकते हैं जो चश्मदीद वहाँ के लोग थे, जो पीड़ित हैं, उनके थ्रू ये कहा गया है कि वो क्या करते हैं, पहले धर्म पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो। उसके बाद मोस्टली बोला जाए तो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, वो हिंदुओं को, जो हिंदू धर्म के हैं उनसे पूछते हैं या कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं। उसके बाद हिंदुओं को टारगेट करके मारते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि ये सारी चीज़ें हो कहाँ से रही हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था जो अभी बंगाल में जो हो रहा था, बंगाल में जो हिंसा हो रहा था, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रहा था, मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो चीज़ें हैं वो मोस्टली सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेकर नहीं है। ये जो पाकिस्तान है वो इतना घटिया, बता सकते हैं इतने घटिया वहाँ के लोग हैं, इतने घटिया वहाँ की सेना है, इतने घटिया वहाँ की गवर्नमेंट है को उन लोगों ने टारगेट करके रखा हुआ था। उस टारगेट के बेस पे मुर्शिदाबाद में तो घटना हो ही रही थी, इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। इसमें क्या होता है कि देखिए, बोल सकते हैं ये इतना अमानवीय घटना था। 16 अप्रैल को एक कपल का शादी होता है, 22 अप्रैल को आप उसके हस्बैंड को टारगेट करके मार देते हैं, नेवी के ऑफिसर रहता है वो। तो इस बेस पे बोल सकते हैं जो इंसान या जो लोग हैं, ये आतंकवादी बोल सकते हैं या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने घटिया हैं कि वो कभी सामने से, भाई तुम्हारे अंदर अगर इतनी कैपेसिटी है तो सामने फेस टू फेस लड़ो, गवर्नमेंट से डायरेक्ट मुकाबला करो, यहाँ की सेना से, इंडियन नेवी जो है, इंडियन सोल्जर्स जो हैं, इंडिया की जो फोर्स है उससे डायरेक्टली तुम लोग मुकाबला करो। वो नहीं कर सकते ये लोग। खैर कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑपरेशन टीका स्टार्ट किया गया है जिसके थ्रू बहुत सारे जो बोल सकते हैं कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिया के गवर्नमेंट, हमारे जो मोदी जी हैं उनके थ्रू उठाया जा रहा है। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें हाथ किसका है। ISI का जो हेड है, यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि आसिर मुनी जो है वहाँ का जो सेना का प्रमुख है, पाकिस्तान का सेना का प्रमुख आसिर मुनी है, वो पहले क्या था, ISI का प्रमुख था। अब क्या वहाँ का सेना का प्रमुख बना हुआ है। वो इतने नाकाम, इतने कमज़ोर और इतने बुज़दिल इंसान है वो लोग कि वो डायरेक्टली किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली अपने बेस पे नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं, अपनी जो आवाम है पाकिस्तान को, उसको ये दिखाना चाह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा बताने के लिए, अपने आप को वहाँ के लोग मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वो पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ें कर रहा है। लेकिन वो ये भूल गया कि इससे हम इंडियंस कमज़ोर नहीं पड़ने वाले हैं। उसके बाद एक चीज़ और है, इमरान खान को उसने जेल भेज दिया। उसके बाद पर्टिकुलरली वहाँ के सेना का प्रमुख होकर सारी गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेके बैठा है। खैर वो भूखे नंगे लोग हैं, उनके बारे में तो कुछ बोलना भी मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। इसके बाद सेकंड में देखिए एक चीज़ और देखने को हम देख सकते हैं या उस पर बात कर सकते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच जो अभी ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें क्या होता है, चाइना पर 245% क्या किया गया है, टैरिफ लगा दिया गया है। जिससे क्या होता है कि अब चाइना को ये मचा है
कि जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी बड़े व्यापारी हैं, जो मोस्टली बहुत बड़े बड़े डील करते हैं, वो क्या करेंगे, इंडिया को एज अ मार्केट देखेंगे। तो अगर इंडिया में ये चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में अशांति क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो व्यापारी हैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। लोगों को काफ़ी इकोनॉमिकल कंडीशन से कमज़ोर होगा इंडिया हमारा। ऐसा सोच के चाइना भी क्या कर रहा है, पाकिस्तान को उकसा रहा है। और ये तो भूखे नंगे हैं, इनको तो जहाँ बोल दो वहाँ नाचेंगे। खैर कोई नहीं। अब देखिए इसमें मंसूबा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, या फिर बोल सकते हैं जो आतंकवादी हैं, उनका मंसूबा क्या था। हस्बैंड को तुम मार दे रहे हो, वाइफ अगर बोल रही है कि हमको भी मार दो, तो बोलना है कि नहीं तुमको नहीं मानेंगे, तुम जाकर अपने गवर्नमेंट को बताना। तो ये करेगा कौन? ये करने के पीछे रीज़न वही है कि वो अपनी बुज़दिली दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब जम्मू और ये मोस्टली क्या कर रहे हैं, देखिए 370 हटाने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने 370 हटाया, उसके बाद इतना पर्टिकुलरली टाइम लगा लोगों की मेंटिलिटी ये बनने के लिए कि हम जम्मू कश्मीर भी हमारा इंडिया का एक बहुत ही अच्छा स्टेट है, हम वहाँ जा सकते हैं, पर्यटन के लिए घूम सकते हैं। और एक तरह से ये भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन बेस क्या है, वहाँ का पर्यटन। अगर पर्यटन को ठप कर देते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो इस बेस पे क्या है, इसके लिए वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और देखिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है सोचने लायक कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मारे गए, इतने बड़े घटना को जो अंजाम दिया गया, बिना किसी लोकल लोग के सपोर्ट के तो पॉसिबल होने वाला ही नहीं है। तो ये जो लोकल लोग वहाँ जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो सेना के जवान हैं, उन्हें इन लोगों को भी ढूंढना होगा, इन लोगों से को भी तरीके से समझाना होगा कि तुम हो कहाँ और कर क्या रहे हो। ठीक, अब देखिए हमारी जो खुफिया एजेंसी है भाई, वो भी क्या कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा। आईबी है, रॉ है, सीबीआई है, एनआईए है, तो उनको चाइना के जो खुफिया एजेंसी हैं, अदर स्टेट, इजराइल है, चाइना है, इन लोगों की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस जो है, कुछ तो इंटेलिजेंस के मामले में आपको थोड़ा सा, आप हालांकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ग्रो अप करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा जो ताज होटल, पुलगांव, उरी में जो कांड हो गया, पहलगाम में हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा तो एक्टिव रहना पड़ेगा। खैर, गवर्नमेंट ने क्या किया अभी इसके बेस पर, सार्क वीज़ा कैंसिल कर दिया, सिंधु समझौता को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तानी जो हैं इंडिया में, उनको बोला वापस जाने के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा को बंद कर दिया गया। राजदूत मतलब जो वहाँ के जो राजदूत निवास है, वो पाकिस्तानियों ने इंडिया का बंद कर दिया। इंडिया का पाकिस्तान के जो राजदूत यहाँ रहते थे, उसको दूतावास को बंद कर दिया गया। खैर, लेकिन इन सब चीज़ों से उतना कुछ नहीं होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट को एक बहुत ही बोल सकते हैं ऐसा कदम उठाना होगा जिससे पाकिस्तान को धूल चटा दिया जाए और पाकिस्तान को ये समझा दिया जाए कि तुम हो क्या। वहाँ के लोग, अभी कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट देख रही थी, डिबेट में ये बात आया, वहाँ के जो एक क्या बोल सकते हैं आपको, स्पोक पर्सन थे, वो बोलते हैं हमारे पास एटम बम है। तो भाई किसके पास एटम बम नहीं है? तुम्हारी तो एक स्टेट, हमारे यहाँ की इंडिया की एक स्टेट के बराबर तो तुम्हारी पूरी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। सेव नारंगी रख के तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास एटम बम है। करो जो करना है, क्या ही कर लोगे तुम। और जब लड़ाई करनी है तो फेस टू फेस करो, पीठ पीछे वाला काम नहीं। लेकिन खैर इन सुअरों के बारे में और कुछ नहीं बोल सकते, खैर लीव इट। अगर इनके बारे में कुछ कहा जाए तो हम अपनी जबान को भी गंदा कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्हें नवल ब्लॉक करना चाहिए। अभी जो सिंधु नदी के जो बोल सकते सस्पेंड किया गया, सिंधु समझौता को जो सस्पेंड किया गया है, उसको सस्पेंड करके रखो, निलंबित करके रखो पूरी गर्मी। उसके बाद क्या है, जैसे ही बारिश आता है छोड़ दो पानी। कम से कम अभी सूखा में मरे ये लोग, उसके बाद बह के मरे। हमारा देखिए गवर्नमेंट जो है, हालांकि मोदी जी बहुत कुछ करेंगे, हमें उम्मीद है उनसे। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, बाकी देशवासियों को भी इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। बिना जागरूकता के कुछ होने वाला नहीं है, तभी जाकर हम एकजुट होकर कुछ कर सकते हैं। और हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ भी है जो इस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। थैंक यू सो मच।